भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। रंग समागम। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतेंदु नाट्य अकादमी लॉकडाउन के ऐसे दौर में जब सभी का जीवन पूरी तरह से स्थिर बना हुआ है, शिथिल बना हुआ है, रंग समागम 2020 लेकर आया है। रंग समागम में हम वेबिनार के माध्यम से जुड़ रहे हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने रंगमंच की राह पर चलकर जीवन में एक मुकाम हासिल किया है। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जिनकी आत्मा में रंगमंच बसता है, जिन्होंने बॉलीवुड में एक विशेष मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने कास्टिंग की एक परिभाषा ही बदल दी, निर्देशक और अभिनेता के बीच की जो दूरी होती थी उसको कम कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के सबसे मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा जी की। मुकेश छाबड़ा जी आज हमारे बीच में हैं रंग समागम में। सर, स्वागत है आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से। थैंक यू। बहुत खुशी हुई जिस तरह से आपने बोला। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई रंगमंच के लिए इतना करता है और मुझे थोड़ा सा उसका हिस्सा मानता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा नाता जो है वो बीएनए के साथ और हिंदुस्तान के हर जगह के हर थिएटर ग्रुप के साथ जो मेरा नाता है वो बरकरार है अभी तक। मुझे बड़ी खुशी होती है। शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल अच्छा हो यार। बस लॉकडाउन के बीच में जितना हो सकता है अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी तरह से जिस तरह से अपने काम को एक्टिव कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उम्मीद है सर कि इस कोरोना काल में आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे पूरे परिवार के साथ। सर जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। हमारे दर्शक बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपसे। दिल्ली का एक 14 साल का बच्चा अचानक से एक बाल नाट्य कार्यशाला के बारे में सुनता है, एक व्यवहारिक उत्सुकता के चलते वहां जाता है, प्रशिक्षण प्राप्त करता है। 35 वर्ष की आयु में वही बच्चा स्टारडस्ट अवार्ड अपने नाम कर लेता है, मुंबई का एक चर्चित चेहरा बन जाता है। 20 वर्षों की ये जो एक उम्दा यात्रा रही है जिसमें आपने लोकप्रियता के चरम पे आप पहुंचे, ये जो 20 वर्षों की यात्रा रही, इसमें रंगमंच का कितना बड़ा योगदान है? आई थिंक मेरी जिंदगी में, चाहे वो मैंने जब पहली बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो समर वर्कशॉप दिया था, चाइल्ड किया था, जब मैं, जैसे आपने कहा, 14 साल का था। आई थिंक जब मैंने उस वर्कशॉप के अंदर घुसा और जो मेरी कला के साथ जो मेरा एक्सपोजर हुआ वो आज तक बरकरार है। आज जो कुछ भी हूँ मैं वो रंगमंच की वजह से हूँ। मुझे चाहे वो जितना भी नॉलेज, चाहे वो एक्टिंग का हो, चाहे स्क्रिप्टिंग का हो, चाहे जितना भी सिनेमा की नॉलेज जो भी मुझे होगा, मैंने जो गेन किया है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो रंगमंच से ही आई है। इसलिए मैंने रंगमंच आज तक नहीं छोड़ा। मैं उसको दिल्ली से करते करते जब बॉम्बे में थोड़ा जब काम मिलना शुरू हुआ, काम कर लिया, एस्टेब्लिश हुए, तो मैंने फिर से वो रंगमंच शुरू किया। तो मेरे आज जो कुछ भी हो रंगमंच की वजह से हो। जो भी बेसिक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है बातचीत करने का, जो भी लोगों से इंटरेक्ट करने का, मेरे सीनियर जूनियर जितने भी हम रंगमंच के लोग हैं, आई थिंक सारा का सारा योगदान जो है वो रंगमंच को ही जाता है। और आई एम वेरी ग्लैड दैट, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे जिस तरह के रंगकर्मी और जिस तरह के मुझे गुरु मिले थिएटर में, वो सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज तक करते हैं। सर, सबसे पहली बार ऐसा कब लगा कि मुझ में भी कुछ ऐसा है कि मुझे रंगमंच से जुड़ना चाहिए, अभिनय सीखना चाहिए? कुछ तो व्यवहारिक उत्सुकता रही होगी जो 14 वर्ष की आयु में बाल नाट्य कार्यशाला ज्वाइन किया आपने। आई थिंक वो हम हर बच्चा जो एक स्कूल में जो भी 15 अगस्त में और 26 जनवरी में जो भी नाटक होते हैं ना, मुझे लगता है कि हमारे दिल्ली के और हर स्मॉल टाउन के गवर्नमेंट स्कूलों में एक कल्चर होता है कि जो 15 अगस्त में एक एक्टिविटी तैयार करते हैं जिसमें कोई नेहरू बनते हैं, जिसमें कोई इंदिरा गांधी जी बनते हैं, जो कि आजादी पे भगत सिंह के वो जो भी नाटक करते हैं। तो आई थिंक जो हर बच्चा किसी न किसी तरीके से वो जो एक्स्ट्रा पीरियड होता है उसकी जिंदगी में, 8वां पीरियड होता है जहाँ पे वो नाटक को चुनता है कि मैं तो SUPW में नाटक करूंगा और जाके। तो आई थिंक वो जब रंगमंच में कर रहे थे और जितने भी स्कूल में छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं उसमें नाटक करना और तरह, आई थिंक वो जब हल्का सा जो एक एक जुड़ाव उसका बन जाता है स्कूल में, उसके बाद जब मेरे पिताजी ने देखा कि यार इसको इसमें बहुत शौक है, ये बहुत बहुत खुशी से इस चीज को बहुत एंजॉय करता है पढ़ाई से ज्यादा, तो आई थिंक मुझे वो ऐसे संस्कार रंग टूल के वर्कशॉप में लेकर गए और तब से मैंने वर्कशॉप किया। तो वो नाटक कभी छोड़ा नहीं, फिर मैंने वो वर्कशॉप को कंटिन्यू किया, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप किया, फिर मैंने श्री राम सेंटर का एक्टिव डिप्लोमा किया, फिर मैंने उसी कंपनी में जहां मैंने वर्कशॉप किया था NSD की संस्कार रंग टूली,
उसी में मुझे पढ़ाई करने के बाद उसमें मुझे नौकरी मिल गई। तो मेरा जो नाता जो है वो बहुत लंबे समय तक चला, जो अभी तक चलता आ रहा है। आई थिंक वो जो समर वर्कशॉप में जो कीड़ा कहते हैं ना, जैसे कि जिसको एक बार लग गया वो रंगमंच का, वो ऐसा मुझे पकड़ा कि वो आज तक मुझे छोड़े नहीं। मैं चाहता नहीं कि मुझे कभी वो छोड़े, मतलब मैं चाहूँ तो मैं फिल्म को छोड़ सकता हूँ, रंगमंच को नहीं छोड़ सकता। क्या बात है सर। सर फिर दिल्ली से मुंबई की यात्रा कैसे शुरू हुई? आई थिंक जब बहुत सारे जब मैं अभी NSDTI में था तो बहुत सारे फिल्म मेकर जो हैं वो दिल्ली में फिल्म बनाने के लिए आते थे, लेकिन एक बहुत छोटे शेड्यूल के लिए आते थे, जिसमें 5-6 दिन के शूटिंग के लिए आते थे, 7-8 दिन एक शेड्यूल हुआ, 2 हफ्ते। उसमें उनको हमेशा बहुत छोटी छोटी कास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती थी बहुत। और मैं बच्चों के वर्कशॉप में काम करता था थिएटर एजुकेशन कंपनी संस्कार रंगतोली में। तो बहुत सारे फिल्म मेकर को पता लगा कि यार ये यहाँ पर बच्चे हैं, तो मुझे उन्होंने पूछा कि कैन यू रेकमेंड मी वन किड फॉर दिस रोल, क्या आप मुझे किसी बच्चे के बारे में बताइए। तो मैं ऐसी बहुत खुशी से बता देता था कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसको लेना चाहिए। तो ऐसे करते करते जब मैंने ये थोड़ा सा वहाँ काम शुरू किया, उसके बाद रंग दे बसंती के बाद मैं रंग दे बसंती में कास्टिंग असिस्टेंट दिल्ली में था, तो वहां से उनके साथ जुड़ा। और फिर रंग दे बसंती के बाद जब मैं चीजों को देख रहा था तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो मैं उसको लेते ही बम्बई आया। तो जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना फिल्म के अंदर, तो मेरे को बहुत किस्मत ऐसी थी, मेरा कनेक्शन थिएटर के साथ था, मैं बहुत सारे एक्टर्स को जानता था, पर मुझे लकीली वो डिपार्टमेंट मिला जहाँ पे मेरा काम था बाकी सपोर्टिंग एक्टर को ढूंढ के लाना और उनको ऑडिशन करके डायरेक्टर्स को दिखाना। तो ये काम मैंने शुरू किया। तो उस तरह से कोई ऐसा कोई कास्टिंग डायरेक्टर का प्रोफेशनल जॉब ऐसा कोई टैग नहीं होता था। पर हम एज असिस्टेंट डायरेक्टर कोई कॉस्ट्यूम संभालता है, कोई आर्ट में होता है, कोई प्रॉपर्टी में होता है, कोई प्रोडक्शन में होता है, तो हर सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो मेरी किस्मत में वो एक डिपार्टमेंट मिला है, क्योंकि जो मेरा जिंदगी से जुड़ा हुआ है जो था एक्टर्स, क्योंकि मैं खुद श्री रामचंद्र में डिप्लोमा किया, इतने साल NSDTI में रहा और दिल्ली के हर जगह थिएटर, मैंने बहुत एक्टर्स को जानता है, मैंने एक एक करके उनको बुलाना शुरू किया। तो बस धीरे धीरे एज असिस्टेंट डायरेक्टर करता रहा। जब मैं वासीपुर तक ये सब चलता रहा, विशाल तक चलता रहा, मुझे लगा अब मुझे थोड़ा सा ये प्रोफेशनली करना चाहिए। तो मैंने गैंग्स ऑफ वासीपुर पूरा एक प्रोफेशनली किया। उससे पहले मैंने अमल, चिंटू जी, लव आजकल बहुत सारा फिल्म कर लिया था, चिल्लर पार्टी। तो आई थिंक वो तब भी मैं जिस इंटेंशन से कर रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि ये एक फुल फ्लेज कास्टिंग डायरेक्टर का जॉब हिंदुस्तान में बन जाएगा। तो उस हिसाब से इस कहते हैं ना इस चलन का शुरुआत हुआ। उसके बाद मैंने आफ्टर वासीपुर के बाद तो टचवुड पीछे नहीं मुड़ के देखा और अभी तक मैं कर रहा हूँ। तो ये सब चल रहा है। अभी जिस मुकाम पे जी सर बोलिए सॉरी। मैं कह रहा हूँ अभी जिस मुकाम पे आप खड़े हैं, एक तरफ बॉलीवुड की वो दुनिया, एक तरफ रंगमंच की दुनिया, और ऐसी ईश्वरी कृपा रही कि आप दोनों ही तरफ अभी भी बराबर जुड़ाव बनाए हुए हैं। उस पे भी अभी चर्चा करेंगे कि रंगमंच से अभी भी आपका जुड़ाव किस तरह से बना हुआ है। एक अगला प्रश्न ये है सर कि जो प्रशिक्षित रंगकर्मी हैं, उनकी सिनेमा में क्या किसी प्रकार की वरीयता मिलती है? Of course, I'll tell you, क्योंकि मैं इतने साल रंगमंच में रहा ना, जैसे मुझे कोई एक्टर रंगमंच से, चाहे वो BNA से हो, चाहे वो गोवा कला एकेडमी से हो, चाहे वो NSD से हो, चाहे वो मतलब मंडी से हो, जिस तरह से वो थिएटर करके आते हैं ना, तो मुझे हमेशा उनको लगता है कि इन पे थोड़ा ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि चाहे उनकी भाषा को लेकर, उनकी मेमोरी को लेकर, उनके कॉन्फिडेंस को लेकर, उनके शब्दों का उच्चारण को लेकर, उनके परफॉर्मेंस को लेकर, उनके कमिटमेंट को लेकर, तो ऑफ कोर्स वो डेफिनेटली हम लोग उनको बहुत ध्यान में रखते हैं। इसलिए जब भी हम एक फोल्डर भी बनाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि यार ये बहुत अच्छे से थिएटर करके आया है। इसलिए मैं हमेशा पूछता हूँ कहाँ थिएटर किया, कितने साल किया था, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो अभी भी रंगमंच को बोलते हैं कि मैंने दिल्ली में 1 महीने थिएटर किया है या मैंने 2 महीने थिएटर किया। एक्चुअली वो जो 1-2 महीने जो वो लोग कंफ्यूज करते हैं, थिएटर एक शिद्दत के साथ जो कितने 6-7 साल तक जो अपने जान लगा के करते हैं, मैं उसको हमेशा थिएटर मानता हूँ। जो बोलते हैं कि मेरे बहुत सारे शहर में मुझे लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने 1 महीने थिएटर किया है, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है, बहुत अजीब लगता है मुझे बोलते हुए कि बेटा वो थिएटर नहीं है, आप तो अभी घुसे ही नहीं, अभी तो आपने तो ट्रेलर भी नहीं देखा है रंगमंच का। तो आई थिंक आपको जो भी थिएटर करके आते हैं उनको हम डेफिनेटली बहुत प्रायोरिटी देते हैं, उनको सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उनको ऑडिशन किया जाए, क्योंकि हमको बड़ा भरोसा उन पर ज्यादा होता है। अब जितने भी एक्टर आप देखो बॉम्बे में काम कर रहे हैं वो सब रंगमंच करके आए हैं, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, चाहे नवाज हो, चाहे मनोज बाजपेयी हो, चाहे स्वानंद किरकिरे हो, चाहे वो जिशान हो, चाहे आप जिसका भी आप नाम लेंगे उस शहर में, चाहे वो यशपाल शर्मा हो, मुकेश तिवारी हो, राजपाल यादव हो, मतलब ये सब, आशुतोष राणा, ये सब एक
रंगमंच करके आए हैं, जो इतने तरह का, इवन द डायरेक्टर, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, विशाल भारद्वाज हो, इम्तियाज अली हो, ये सब लोग एक तरीके से किसी न किसी तरीके से थिएटर से जुड़े रहे हैं। जी जी जी। सर, आपको एक्टर्स का विकिपीडिया कहा जाता है, इतना डेटा बैंक है आपके पास। और बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं कि उनके रिकॉर्ड में जो कुछ भी हो वो तो देख करके ही नाम बता देते हैं। अभी कल मैं बात कर रहा था अतुल श्रीवास्तव जी से। अतुल श्रीवास्तव जी ने अरे हाँ, अतुल श्रीवास्तव जी ने, उनको पता चला कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, अंग हैं, तो उन्होंने बहुत एक अच्छा एक किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि मैं कहीं गया हुआ था, मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस में ही गया हुआ था, तो मुकेश छाबड़ा जी ने पीछे से आवाज दी, अतुल सर कैसे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि अरे आप मुझे जान रहे हो? तो कहने लगे कि मैं आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। तो इतना डेटा बैंक होना कि दिल्ली के समय से फिर मुंबई और हर जगह छोटे-छोटे शहरों से कलाकारों को लेकर के आना, ये पूरा प्रोसेस कैसे करते हैं सर आप? आई थिंक मैंने एक चीज बहुत क्लियर करनी, मुझे हमेशा लोग बोलता है कि मेरे जो हाथ की जो याददाश्त है वो बहुत काम आती है। मुझे हमेशा लगता है कि यार मैं आज जो कुछ भी हूँ वो नए कलाकारों की वजह से हूँ। मैं नए इन सेंस कि जो सिनेमा में एक्सपोज नहीं है, चाहे वो अतुल भाई हो, चाहे सीन जो भी इतने सालों से रंगमंच करते हैं, मैं आज जो कुछ भी हूँ उनके वजह से हूँ। तो मुझे उनके बारे में अपने आप को अपडेट करना, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे मेरे काम का हिस्सा है, मेरी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे हर उस कलाकार के बारे में पता होना चाहिए जो अच्छा थिएटर कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। इसलिए मुझे जितने भी बॉम्बे में थिएटर ग्रुप हो, चाहे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जो थिएटर कर रहे हैं, जो भी, चाहे वो कि लद्दाख में कौन थिएटर कर रहा है, या मणिपुर में कौन थिएटर कर रहा है, या इंदौर में कौन कर रहा है, मैं सबकी नॉलेज, भोपाल में कौन कर रहा है, मैं सबको इसलिए यार मेरा तो काम उनकी वजह से ही चलता है। और मेरी थोड़ी सी, आई एम ब्लेस्ड कि मेरी जो मेमोरी है, मैं किसी को एक बार मिल लेता हूँ या किसी का कुछ नाटक देख लेता हूँ या परफॉर्मेंस देख लेता हूँ, तो मेरे जहन में हमेशा के लिए रहती है। तो मुझे अब 20 साल बाद भी पूछेंगे, 15 साल बाद भी पूछेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने नाटक कब देखा था, ये एक्टर का नाम क्या है। आई थिंक शायद वो मुझे बहुत बड़ा हेल्प रहा ये पूरे प्रोसेस को समझने में, और पूरे प्रोसेस को अच्छे से करने में मुझे बहुत हेल्प मिला मेरी इस याददाश्त की वजह से। सर, 130 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, इतने सारे राज्य हैं, और आप हर राज्य के छोटे-छोटे शहरों में जाके वहां से कलाकार उठा लेते हैं। ये कैसे, मतलब प्रोसेस क्या है? कैसे आप मतलब अप्रोच कैसे करते हैं छोटी-छोटी जगहों पे? क्योंकि मुझे लगा कि सबसे पहले तो मुझे लगा कि जब भी मैं बॉम्बे में आया ना, मैं देख रहा था कि लोग बॉम्बे से बाहर जा ही नहीं रहे हैं कलाकारों को ढूंढने के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर वो इंसान जो कलाकार है वो बॉम्बे में हो। कोई फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं होता, वो इमोशनल कंडीशन की वजह से नहीं होता, कोई प्रैक्टिकल की वजह से नहीं होता, कोई शहर में नहीं आता है, किसी से स्ट्रगल होता है, किसी से नहीं होता, कोई चाहता नहीं है। तो मुझे लगा कि ये जो हिंदुस्तान है उसके हर कोने में इतना टैलेंट है, इतने वैज्ञानिक लोग हैं जो इतना पढ़े लिखे हैं इन टर्म्स ऑफ थिएटर में, इतने कला को इतने अच्छे से जानते हैं। तो मुझे थोड़ा बाहर जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एनएसडी में और एनएसडी में, श्रीराम में और इतनी जगह थिएटर किया, तो मैंने उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में थिएटर बहुत किया है। तो मेरे बिकॉज एनएसडी में जब टूर होते थे टीआई के, तो मैंने हर जगह थिएटर किया है। तो उस वजह से मेरे जितने भी सीनियर जूनियर वो अपने अपने शहरों में जाकर थिएटर कर रहे हैं, जिनके साथ मैं टच में रहा। क्योंकि और ये सब मेरे को बहुत हेल्प, मुझे लगा कि इस शहर में आना जरूरी नहीं है। अब तो ये शहर में मैं हमेशा जब लखनऊ में भी आया था, हमेशा लोगों को बोलता कि अब बॉम्बे आने का टाइम नहीं रहा। अब जहां पर है आजकल, टाइम इतना डिजिटली इतना स्ट्रांग हो गया, सब कुछ अवेलेबल है। आज आप जहां भी हैं, अब वहां बैठ के भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं वहां तक पहुंचे जाऊं। तो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू थिएटर कॉन्टैक्ट, थ्रू माई टीम लगी, तो हम लोग हर जगह जाके कोशिश करने लगे। चाहे मैं अगर फिल्म करता हूँ तो सुपर 30 करता हूँ, तो मैं वहीं उसी शहर में चला जाता हूँ कि मैं 2-3 महीने वहीं बेस बनाऊंगा। अगर मैं काय पोचे करूँ तो मैं गुजरात चले जाऊंगा, वासीपुर करूंगा तो बनारस या बिहार में ही फिट हो जाऊंगा। अगर मैं लव शो कर रहा हूँ या मन मर्जिया कर रहा हूँ फिर तो मैं पंजाब ही चला जाऊंगा। अगर मैं लव आजकल 2 करूँ दिल्ली चले जाऊंगा, संजू करूंगा तो मैं दिल्ली, जहां जाए। तो आई थिंक जो फिल्में मैं करता हूँ उसमें किस तरह का माहौल होता है, वो किस जगह पे फिल्म बेस है, तो मैं उस शहर में चला जाता हूँ। ये जो आज छोटे फिल्मों को आप देखते हो लखनऊ में इतनी कहानियां सेट है, तो मैं वहीं चला जाता हूँ। मैंने इतना, चाहे वो अनिल रस्तोगी जी हो, जो इतने सीनियर एक्टर जो हमारे लखनऊ से निकले, वो 14 साल पहले मैं चिंटू जी करके फिल्म था रंजीत कपूर जी का, उन सबको मैं वहां पर ही ढूंढ लिया था, जो आज मैं इनको देखता हूँ काम करते। मुझे लगता है कि वो हर शहर में इतना टैलेंट है। हम लोग ना बॉम्बे में शहर में बैठे बैठे इतने आलसी हो गए थे कि शहर से निकलते नहीं थे। तो मैंने सबसे पहले तो ये अपने आप को तोड़ा कि भैया पहले तो शहर से बाहर निकलो अगर आपको और कलाकार लाने हैं।
इतना जी, टैलेंट जी। जो है वो कश्मीर से दायरा वसीम को लेकर आए, या वो शायद वो कोई एक्टर को हम इंदौर में या कोई यूपी के किसी एक कॉर्नर से लेकर आए। तो कितने सारे कलाकार हैं जो जगह-जगह से हैं, उसके लिए आपको शहर छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। आपको जो लग्ज़री कंफर्टेबल लाइफ में एक कमरे में बैठ के का क्योंकि कमरे में बैठ के एक कास्टिंग एक कमरे में बैठ कर नहीं हो सकती है ढूँढना, जी, आपको जी। जाना ही पड़ेगा। आपको जाके देखना पड़ेगा शहरों में नाटक कहाँ पर होते देखना पड़ेगा। सब इतने एक्टिव जी, जी। वो अपने तो इसलिए मैंने वो शुरू किया। तो फिर थ्रू सोशल मीडिया सर्कल, थ्रू एक हमारे जो भी सोशल मीडिया पेज है, जो भी हमारे लोकल दोस्तों के साथ कॉन्टैक्ट इतने साल के बने थिएटर में, उनके थ्रू हम वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे मैं लखनऊ में जाता हूँ तो मैं 2-3 दोस्तों को बोलता हूँ कि मैं लखनऊ में पहुँच रहा हूँ, तो सारे के सारे एक्टर जो है वो मिलने आ जाते हैं। अगर इकट्ठा मैं आ दिल्ली जाते जाता हूँ तो मैं इकट्ठे तो आई थिंक वो जो एक कल्चर है ना, इसके साथ जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है टू फाइंड न्यू टैलेंट। तो वो मैंने मेंटेन किया, वो आज तक मेंटेन है। अगर मुझे कोई हैं। जी, बोलेगा जी। कि मतलब मैं नाटक देखने के लिए कहीं भी चला जाता हूँ। जी, जी। मुझे लगा अगर मैं लखनऊ में हूँ, उस समय लखनऊ में वहाँ से नाटक है तो मैं रोज़ नाटक देखूँगा। अगर मैं दिल्ली में हूँ ड्यूरिंग भारंगम के टाइम पे मैं रोज़ भारंगम देखूँगा। अगर मैं पुणे में हूँ तो मराठी थिएटर तो मैं वो भी देखने जाऊँगा। अगर मैं गुजरात में हूँ तो गुजराती थिएटर देखने भी जाऊँगा। तो मैं अपने को अपडेट करता रहता हूँ इन टर्म्स ऑफ कलाकारों के लिए। सर, दंगल के बारे में मैं पढ़ रहा था आपका कहीं पे तो इंटरव्यू था कि आपने वो जो 2 बाल कलाकार थे उनके लिए आपने 15,000 लोगों को स्क्रीन किया। उसके बाद उन 2 2 लोगों को वो 4 लोग थे। 4 2 लोगों बड़े को और 2 छोटे। 2 छोटे। हाँ, तो सर सुहानी, ये ज़ायरा, सानिया। 14,996 रिजेक्शंस करना और उसमें 4 सेलेक्ट करना, ये मतलब कितना टफ और टायरिंग प्रोसेस रहा होगा। आई तो थिंक बहुत बहुत टायरिंग होता है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ जब मुझे बहुत सारे एक्टर बोलते हैं ना कि सर मैं 1 टेक और 2 टेक और 3 टेक और, तो मतलब हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होता है कि मैं 14,000 लोगों का सेम ही ऑडिशन देख रहा हूँ। देखिए, मैं एक ही बिल्कुल। सीन को 14,000 लोग बच्चों का ऑडिशन देख रहा हूँ, तो मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है। सबसे डिफिकल्ट काम होता है कि जब आप फाइनली शॉर्टलिस्ट करके जो 50-100 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हो, उनके साथ वर्कशॉप करते हो बिफोर यू टेक अ फाइनल कॉल, उन 50 में से उन 40 और जो 45 को ना बोलना सबसे दुखद भरा बहुत टाइम दुखद, होता है हमारे निश्चित लिए कि तौर उन पर। सबको, क्योंकि जो आपके साथ इतने समय के लिए जुड़े रहे, एक प्रोसेस में रहे, वर्कशॉप में रहे उनका, तो आई थिंक वो दंगल का जो पूरा प्रोसेस था, आई थिंक क्रेडिट गोज टू नितीश तिवारी, जिनके साथ मैंने चिल्लर पार्टी किया, भूतनाथ किया, तो इतना सारा काम किया, तो वी अंडरस्टैंड। देन आमिर सर, आई थिंक दे ऑल सपोर्टेड रियली वेल, क्योंकि आप जी, जी। मैंने बोला था कि ऐसी फिल्म करने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए। उन्होंने मुझे पूरा 1 साल दिया कास्टिंग करने के लिए, क्योंकि 1 इसलिए साल का कास्टिंग पूरा में मैं समय लिया आपने। जी पूरा अच्छी फिल्म कास्टिंग करने के लिए, अगर आपकी कास्टिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, बड़ी हो, तो वक्त तो लगता है। वासीपुर में मुझे लगभग 1 साल लगा था, क्योंकि 384 लोगों को कास्ट करना। उसने तो खैर परिभाषा ही सुपर बदल दी सर कास्टिंग की। उसके बाद अभी रिसेंटली सुपर 30 में मैं बिहार में था, तो मैंने कितने कम से कम 10,000 बच्चों को ऑडिशन के, तब जाके वो 30 बच्चे मिले जिन्होंने कभी कैमरा नहीं देखा है, जो जी, एक्चुअल जी, में जी। उस एनजीओ से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने जिन्होंने जिनकी जिंदगी में पढ़ाई भी बहुत कम है, और तो मुझे लगा कि ऐसे बच्चों के पास जाना चाहिए जिनके लिए कुछ हेल्प हो सके, तो मैं वहीं चला गया था अपनी टीम को लेके, जिसके अंदर लाइक हीरोइन सब लोग जो मेरे साथ जुड़ गए थे, और उसके बाद हमने सुपर 30 किया था। दंगल का भी प्रोसेस था, वो हिंदुस्तान के हर कोने में, हर स्कूल में, हर एकेडमी में जहाँ पे लगा कि बच्चे मिल सकते हैं, बिकॉज मैं पहले एक्टिंग तो मुझे लगता है मैं बाद में करा लूंगा, पहले तो मुझे जो मेरे कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है वो मुझे मिल जाए। जी, 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 जी। सर, आपका ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसने छोटे-छोटे शहर के जो रंगकर्मी हैं, उनमें एक उम्मीद पैदा की है और इस तरह के हज़ारों ऐसे सपने पल रहे हैं छोटे-छोटे शहरों में, जिन्हें लगता है कि उन तक भी कभी मुकेश छाबड़ा जी पहुँचेंगे, जिन तक अभी शायद आप उन छोटे शहरों में नहीं पहुँच पाए हैं, उन तक आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो अपना काम आप तक कैसे पहुँचाएँ? आई थिंक मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी आप जिस शहर में वहीं पर रहिए। हमारे हमारे मैंने अभी पूरे अभी, क्योंकि जो अभी तो वक्त है ऐसा है कि आप शहर जी, में जी। ना ही आए तो बेटर है। अपने शहर में रहिए, वहीं रंगमंच कीजिए, हमारे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे सोशल मीडिया पेज पर, हमारे अकाउंट में, हमारी पूरी टीम के अवेलेबल है। अपने इंट्रोडक्शन हमको रिकॉर्ड करके भेजते रहिए, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। और जी, जहाँ जी। जैसे मैंने अभी दिल्ली में एक ऑफिस खोला है, चंडीगढ़ में ऑफिस खोला है, मेरा नेक्स्ट टारगेट है लखनऊ में, शायद जैसे ये ठीक होगा तो अगला ऑफिस लखनऊ में, ऑलरेडी जगह हमने चुन के रखी है। तो आते अगला जी, ऑफिस जी। जो है वो लखनऊ में होगा, उसके बाद मैं भोपाल जाने वाला हूँ, उसके बाद मैं एक बिहार जाने वाला हूँ। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि सब जगह लोगों तक हुँ। पहुंचने की कोशिश करूँ, क्योंकि आज सेम बात कि मैं जो कुछ भी हूँ इन लोगों की वजह से ही हूँ। तो आई थिंक वो जी, बहुत जी, जी। जरूरी होता है कि आपको वो करना चाहिए। तो मैं जी, जी, कोशिश जी। करूंगा कि जितने भी छोटे शहर के लोग हैं वो प्लीज अपने शहर को मत छोड़िएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि शहर में आकर स्ट्रगल करना है से ही करियर बनता है। बहुत सारे एक्टर हैं, चाहे वो आदिल हुसैन है, चाहे रिच कुलकर्णी है, चाहे राजेश तेलंग है,
वो अभी भी जी अपने जी शहरों में आते हैं, काम करते हैं, वापस चले जाते हैं। तो बेटर है आप अपने शहर में रहिए, अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव कीजिए, किसी भी तरह के बॉम्बे के किसी भी कलाकार के साथ इन्फ्लुएंस मत होइए, अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव कीजिए, अपनी ही शक्ति को पहचानिए, अपनी ही भाषा को सुधारिए, अपने ही कला को उस पे काम कीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट सर। अभी एक जो बड़ी समस्या आ रही है थिएटर के साथ, कि कुछ के लिए तो एक स्टेपिंग स्टोन है कि हाँ ठीक है, थिएटर को हम यूज किए, फिल्मों तक पहुंचे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ताउम्र पूरी जिंदगी सिर्फ थिएटर करना चाहते हैं। लेकिन आज की तारीख में छोटे शहरों में विशेष रूप से अगर हम बात करें, ये कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है थिएटर की। चूंकि आपकी आत्मा में रंगमंच बसता है, आपने एक लंबा समय बिताया है रंगमंच के साथ। अब उनके लिए क्या संदेश है सर? क्या कैसा कोई रास्ता दिख रहा है क्या? आई थिंक मुझे लगता है कि सी ये आपकी पर्सनल, ये तो आपके चॉइस के डिपेंड करता है। हमने अगर ये चीज को चुना है, जरूरी नहीं है कि वो हर आदमी जो है वो फिल्म कलाकार बने। मुझे लगता है कि जो एक्टर फिल्म में होता है, जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल है। जो रंगमंच में वो दिल से काम कर, वो भी बहुत सक्सेसफुल है, जो कई सालों से लगातार रंगमंच कर रहा है। हाँ, ऑफकोर्स एक फाइनेंशियल कंडीशन होती है क्योंकि उसको सर्वाइव करना और रन करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट जी होता जी है। आई थिंक जो भी उनके सीनियर जूनियर दोस्त हैं, जो उनको लगता है, आई थिंक दे शुड ऑल सपोर्ट द कम्युनिटी ऑफ थिएटर। जी जैसे जी जी जैसे अभी हमारे साथ क्या है कि वैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे एनएसडी है, ये लोग के पास तो फिर भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। जो भी जी जी इंडिपेंडेंट जी ग्रुप होते हैं, आई थिंक यू शुड आल्सो आस्क फॉर हेल्प टू द सीनियर और द जूनियर। दे शुड just create a fund to run the theater community in their local। जो भी सपोर्ट है, जितने भी लोग उसको सपोर्ट करेंगे उतना बेटर है। जैसे मैं यहाँ पर जी जी। खिड़कियाँ थिएटर फेस्टिवल लगातार करता हूँ, अब मैं उस तो पर मैं बात फ्री में, करूंगा, मैं उस पर भी बात करूंगा। बड़ा महत्वपूर्ण हाँ, इनिशिएटिव है आपका। क्योंकि वो सब फ्री है। जी वो जी सब जी जी वो नाटक आइए, नाटक देखिए, नाटक है। फिर मुझे लगा कि अगर मैं किसी तरह का कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो ये कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि मैं ऐसा फेस्टिवल करूँ जहाँ पे फिल्म कलाकारों को बोल के भाई ये हम करते हैं। तो आई थिंक जो जितने भी लोकल शहरों में थिएटर होता है, उनके जहाँ भी कोई सीनियर जूनियर और कोई भी ऐसा आदमी जो इनके विजन को समझे और सपोर्ट करे, बहुत जरूरी है। कि अगर मुझे जी लगता है जी। कि मैं किसी भी रंगमंच को सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं आज भी करता हूँ। अगर कुछ ऐसा है, प्लीज मुझे बताइए। इफ आई कैन बी एनी हेल्प ऑफ एनी ऑफ द थिएटर ग्रुप व्हिच रियली नीड माय सपोर्ट एंड हेल्प, आई एम ऑलवेज देयर। सर, एक थोड़ा सा भटकाव की स्थिति और रहती है अगर कोई अपने शहर में थिएटर कर रहा है, जैसा कि आपने कहा आप अपने शहर में करिए, बहुत उम्दा सुझाव है सर। लेकिन जो लोग सिनेमा में जाना चाहते हैं, एक बहुत लंबा समय सर भटकाव में चला जाता है। उन्हें पता ही नहीं है कि सही मार्ग क्या है, पहुंचे कहाँ, वहां तक पहुंचे कैसे, उचित व्यक्ति तक अपना काम कैसे पहुंचाए। उनके लिए सर अगर आई आपको थिंक सुझाव देना चाहें। मुझे हमेशा लगता है कि मैं भी उस शहर में आया हूँ ना, मैं भी तो बाहर से आया हूँ। राजकुमार जी भी जी बाहर जी से आया, आयुष्मान भी बाहर से आए, बाकी बहुत सारे एक्टर, सुशांत भी बाहर से आए। तो चाहे वो नवाज हो, चाहे मनोज भाई, सब लोग बाहर से। हम अपना रास्ता खुद चुनते हैं अगर हमारे अंदर उतनी शिद्दत है। क्योंकि हम इसलिए घबराते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक तरह की इनसिक्योरिटीज होती है कि शायद मेरे को नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि जब आप रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं ना, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। तो आपको ये शहर में अगर आना है तो आइए। आजकल तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको अपने, जैसे अब इतने सारे, अब तो फिर और भी कास्टिंग डायरेक्टर हो गए। देयर इज शानू, देयर इज श्रुति, देयर इज कास्टिंग बे, देयर इज जोगी, देयर इज हनी, देयर इज नंदनी, देयर लॉट ऑफ पीपल है जिनके साथ अपना टैलेंट आप दिखा सकते हो, जिन्होंने बहुत सारा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आई थिंक जी आपकी उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने आप को इतना श्योर कर दें कि आपको डरना नहीं चाहिए। कि रास्ते बहुत ही सिंपल है। आप बहुत सिंपल, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप उचित के साथ कीजिए। आप एक अच्छा ऑडिशन दे दीजिए। हफ्ते में एक अच्छा ऑडिशन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपको रोज ऑडिशन देकर थके खाने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि ऐसा क्राफ्ट में काम कीजिए कि जैसे मुझे याद है कि राजकुमार हो, चाहे विक्की हो, या ऑल दिस एक्टर, वो आज तक किसी भी ऑडिशन में फेल नहीं हुए। चाहे वो जी जी पंकज जी त्रिपाठी हो, जिनको मैं जब भी, तो मुझे लगता है कि यार जो अच्छा एक्टर होता है ना, उसका एक ऑडिशन ही काफी है। जी जी जी। वो एक ऑडिशन आपको 50 जगह पहुंचा देते हैं, क्योंकि हम लोग उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो आई थिंक वो एक तरह की इनसिक्योरिटी होती है। डरना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको आना है तो प्लीज आइए। बहुत ही पर बेहतर तरीका ये है कि अपने क्राफ्ट को वहां पे इम्प्रूव कीजिए। ऑनलाइन उनके साथ वापस के भेजेंगे, उनके साथ टच में रहिए। सबकी सोशल मीडिया पेज अवेलेबल है, और उनके साथ जी जी अपने थोड़ा वक्त लगेगा। आपको जी लगेगा जी कि जी। किसी को अरे कल मिल जाए, किसी को 3 दिन लगेंगे, किसी को 3 साल, किसी को 16 साल। ये सब जी पेशेंस जी का जी। खेल है। पेशेंस और ऑनेस्टी का खेल है, और कुछ खेल नहीं है। सर, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह करके भी उनका जो एक स्टेटस है वो सेलिब्रिटी से ज्यादा है। और आप
उन चुनिंदा लोगों में से एक है। मैं अगर रंग समागम की बात करूं तो लोगों को जब पता चला मुकेश छाबड़ा जी आ रहे हैं तो हमें कितने कॉल्स और मैसेजेस आए हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतनी सारी क्वेरीज और सारी चीजें। कैसा नहीं, महसूस वो तो करते मैं भी, हैं? मुझे बड़ा बड़ा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील होता है और जी, जी। एक तरीके से अच्छा भी लगता है, बिकॉज मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि इफ आई कैन मेक इट, आई एम ऑल्सो, अभी भी स्ट्रगल करो तो हम कोई भी हम सब एक ही परिवार के लोगों से जुड़े हैं, हम सब लोग मध्य वर्ग से आए हुए हैं, तो मुझे लगता है वो डर ही होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर उनको लगता है कि मैं उनके तरह एक साथी हूँ, मुझे भी लगता है मैं वहीं का तो हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होता है, और आई फील इट्स माई ड्यूटी टू सपोर्ट एंड हेल्प एज मच एज आई कैन, जिनको मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छा लगता है। जब अभी तो फिर भी हमने 2 दिन पहले लोगों को बताया कि कल बताया कि मैं आ रहा हूँ। अगर ये सोचे अगर हम 10 दिन पहले बोलते तो शायद पूरा लखनऊ शहर में जब भी मैं जाता हूँ तो बहुत बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार मिलता है। तो आई थिंक ये खुशी होती है, साथ पे साथ बहुत रिस्पॉन्सिबल, एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है कि इतने सारी उम्मीदें, इतने सारी होप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आई होप कि मैं सब लोगों की मदद कर पाऊं और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके उनको मैं काम में सपोर्ट करूं और उनको पुश करूं और उनके टैलेंट को आगे लेके जाऊं। सर, बॉलीवुड में जब भी कास्टिंग की बात होती है, कास्टिंग डायरेक्टर की बात होती है, तो आपका नाम सबसे शीर्ष पे पाया जाता है। आपने एक नई प्रथा की शुरुआत की जिससे न जाने कितने लोगों ने इसको एज ए करियर ऑप्ट किया। आज बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके लिए रोजगार बढ़ चुका है और आप उसके मार्गदर्शक हैं। कैसे ये विचार मन में पहली बार आया था सर? आई थिंक ये विचार मन में, आई थिंक दिल्ली में मेरे एक रंगभूमि टीचर है, ड्रामा टीचर है, जिनका नाम है एनके शर्मा, एक्ट 1 करके थिएटर ग्रुप चलाते हैं। और उसके बाद बहुत सारे जो फिल्म मेकर जिनके साथ मैं काम करता था, जो सब भी थिएटर से जुड़े हैं, मुझे लगा कि यार ये जो जॉब है, इसको बहुत सारे जो लोग हैं इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये एक जॉब है जो खाली है, पीपल आर नॉट टेकिंग दिस जॉब सीरियसली। तो मुझे लगा कि क्यों ना मुझे इस जॉब को थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा अटेंशन देके थोड़ा सा इसको सीरियसली ले जाना है उस मार्क की तरफ। तो मैंने असिस्टेंट डायरेक्शन का काम जो है वो छोड़ दिया और मैं फिर इस राह पे चल दिया, क्योंकि मैंने जिस तरह से इसको शुरू किया था मुझे ये नहीं मालूम था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं बस चलने लगा और इसको करना शुरू किया, और फिर जब करना शुरू किया तो आई थिंक ये सडनली आफ्टर गैंगस्टर से लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर एवरीवन, चाहे वो उसमें जितने भी एक्टर हो चाहे हम हो। उसको देखिए फिर पिछले कई 5-6 सालों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे और कास्टिंग डायरेक्टर आ रहे हैं। मेरे को टीम में अभी 100-200 लोग जो है वो असिस्ट कर चुके हैं, जो अभी भी कर रहे हैं, जो सबका एक ड्रीम है कि आधों को एक्टर बनना है, लेकिन मोस्टली जो वो कास्टिंग डायरेक्टर बनना है। आई थिंक मुझे अच्छा लगता है कि अब वो एक फुल फ्लैश प्रोफेशनल जॉब की तरफ ये पूरा प्रोफेशन बन गया है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं उसका हिस्सा हूँ। और मुझे, जैसे आपने बोला कि लोग बहुत, मुझे शायद उससे बहुत प्यार भी मिलता है, लोग मुझे लोग बहुत मोहब्बत भी बहुत करते हैं, चाहे वो फिल्म मेकर हो, चाहे वो एस्टेब्लिश एक्टर हो, स्टार हो, चाहे न्यू कमर हो। जो बेचारा इस अगर लखनऊ में जो बैठा है वो मुझे बहुत प्यार करता है, शायद मैं उनसे जुड़ जाता हूँ या मुझसे जुड़े हुए हैं, वो शायद कास्टिंग से जुड़े हुए हैं। आई थिंक वो एक इनिशिएटिव जो मैंने लिया था, मुझे नहीं मालूम था कि उसका रिजल्ट ऐसा होगा, तो अभी उसके वजह से ही है जो कुछ है। सर, आप दिल्ली से मुंबई चले गए, रंगकर्म लेकिन आपके साथ हमेशा जुड़ा रहा। आप खिड़कियां फेस्टिवल आपने अभी किया, बहुत ही सुर्खियां बटोरा इस फेस्टिवल ने, और बहुत सारे नाटक आप कर रहे हैं खिड़कियां फेस्टिवल के अंतर्गत। अगर खिड़कियां फेस्टिवल के बारे में कुछ बता पाए सर। आई थिंक जब ये शुरुआत करी थी तो मुझे लगा कि यार मैं मेरे बहुत सारे एनएसडी के दोस्त, मेरे जूनियर सीनियर जो बहुत सारे ना मेरे साथ स्ट्रगल के टाइम से ही मेरे दोस्त रहे हैं, जो मैं आज भी मेरे साथ ही हैं। उनका हमेशा मन करता है कि नाटक करते हैं। इसलिए यार देखो, अगर नाटक करना है तो वी शुड डू इट इन अ वे दैट पीपल शुड आल्सो कम एंड वॉच द प्लेस। इस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तो, क्योंकि यहाँ पे एक कम्युनिटी जो है वो हिंदी थिएटर कर रही थी, इंग्लिश थिएटर में, इसको मुझे लगा कि इसको ब्रेक करना है, तो ऐसा कुछ करते हैं ताकि एक नई जगह को क्रिएट करें और हिंदी नाटक करें। ये बहुत हो गया बॉम्बे में, इंग्लिश कल्चर ये सब जो मुझे लग रहा था कि बहुत हो रहा है, तो मुझे लगा जैसे हिंदी नाटक बहुत कम लोग, जो मकरंद देशपांडे बहुत अच्छा नाटक करते हैं, मानव कौल बहुत अच्छा नाटक करते हैं, नादिरा जी बहुत अच्छा नाटक करती है, नसीर सर बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके अलावा मुझे लगा ऐसे जो हिंदी में जो बहुत unknown people, there are unknown talented actor and director who wants to showcase their talent। तो मुझे भी, मैंने धीरेन्द्र द्विवेदी और मेरे जो भी एनएसडी के सीनियर जूनियर थे, उन लोगों को बोला कि आप नाटक तैयार करो, हम एक फेस्टिवल करते हैं। तो ऐसे एक कमरे में 4 दोस्तों ने डिसाइड किया कि ऐसा थे। मुझे लगा अगर करना है तो इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो ऐसी खिड़की, फिर उसका नाम खिड़कियां
बोला कि ऐसी खिड़कियां रखो जहाँ पे लोगों के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी को खोले। तो वो फेस्टिवल शुरू हुआ, पे नाटक किए, मैंने बोला कि आप भी नाटक करो, आप भी नाटक करो, तो 5 नाटक हो गए। तो बोला उसको थोड़ा और फेस्टिवल का रूप देते हैं, बिकॉज मैंने बाल संगम में रहा हूँ, जश्न बचपन में रहा हूँ, दिल्ली में इतने साल रहा, तो मुझे लगा कि वो कल्चर को यहाँ पे लेकर आते हैं। ऐसा मंडियों का फील होना चाहिए, बीएनए के बाहर का फील होना चाहिए कि लोग आके माहौल को एंजॉय करें। फिर मैंने फिर बुक वालों को बुलाया, फिर किसी परफॉर्मर को बुलाया, फिर किसी भी धीरे धीरे करते तो मेरे साथ भी बहुत लोग जुड़ गए इंडस्ट्री के भी। मैंने बोला आयुष्मान खुराना भी आ गया, फिर राजकुमार भी आ गया, विक्की भी है। तो मैं वो सबने मुझे सपोर्ट किया और ये पूरा एक फेस्टिवल बन गया। फिर जब वो एक बार मैंने कर लिया तो मुझे और मजा आने लगा कि यार ये मेरे जिंदगी का सपना था कि मैं इस शहर में आके थिएटर में भी अपना एक नाम को रखो, लोग मुझे थिएटर के नाम से पहचाने। तो वो खिड़कियां नाम की जो पूरा एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो एक नाटक की वजह से हुआ। और वो इसमें धीरेन्द्र द्विवेदी और ये जितने मेरे दोस्त यार उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आई थिंक उससे शुरुआत हुई। और अभी मैंने उसको 3 महीने कर दिया है, उसको एक और जस्ट एक्ट खिड़कियां कर दिया था कि हर 3 महीने में नाटक होते हैं फ्री में। अभी मुझे बस इस बात की चिंता है कि वो फ्री है, बाहर के परफॉर्मेंस भी फ्री है। कभी स्वानंद भाई को जाके बोल रहे हैं, कभी पीयूष मिश्रा को जाके कविता पढ़ रहे हैं, कभी सुधीर मिश्रा आगे, कभी आयुष्मान खुराना लाइव परफॉर्मिंग लाइव, राजकुमार आया, पंकज त्रिपाठी है, लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो मुझे लगा ऐसा माहौल बनाना चाहिए, तो वो माहौल बन गया। क्योंकि मैं कहता ना कि थिएटर करने के लिए वो कहते हैं ना कि जिंदगी में आपका आइडिया जो है वो चाय के प्याले से आता है, आइडिया आता है और रंगमंच शुरू हो जाता है। रंगमंच की शुरुआत करने के लिए सिर्फ आपको एक आइडिया चाहिए होती है, एक चाय चाहिए होती है, एक जगह चाहिए, कमरा चाहिए, वहां से शुरुआत हो जाती है। तो वैसे ही शुरुआत किया था और वो लगातार बहुत सजीव आपने बिल्कुल बताया, ऐसे ही होता है। तो बस ऐसे शुरुआत हुआ था। अब वो फुल अभी मुझे इस बात की चिंता है कि जिस तरह का अभी ये पूरा माहौल चल रहा है, जिस तरह की महामारी हमारे जीवन में आई है और पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में जिस तरह जो चल रहा है, मुझे लगता नहीं कि इस तरह की गैदरिंग और इस तरह के परफॉर्मेंस जो है, इस तरह की चीजों को कितनी कब तक ये शुरुआत होगी, कब तक हम ये सब कर पाएंगे। तो मैं मिस करूंगा एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल तक। तो ऐसा कुछ गैदरिंग, ऐसे कुछ प्लेज, ऐसे कुछ लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं होंगे। तो इसलिए वो खिड़कियां शुरुआत हुआ। अब मैं खिड़कियां लगातार करना चाहता हूँ। वैसे मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले नेक्स्ट 1 हफ्ते में मैं लाइव परफॉर्मेंसेस करूं और रंगमंच के लिए। जी। सर लखनऊ कब रूबरू हो रहा है खिड़कियां से? यार जैसी माहौल ठीक होगा, मैं बिल्कुल चाहता हूँ। मैंने अभी बीएनए के जो डायरेक्टर साहब है उनसे भी लास्ट टाइम बात किया था। मैंने बहुत लोगों को बोला कि जैसे ही वक्त खत्म होगा मुझे एक लखनऊ में खिड़कियां करना है। लखनऊ के लिए बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे डायरेक्टर हैं जिनको परफॉर्मेंस करना है। और मैं चाहता हूँ कि बॉम्बे से यहाँ से लोगों को वहां पर बुलाऊं, यहाँ से लेके उनको वहां बॉम्बे लेके जाऊं, फिर उसको मैं भोपाल लेकर जाऊं, उसके बाद मैं चंडीगढ़ लेके जाऊं। फिर मैं इस तरह से मेरा पूरा का पूरा टारगेट है। आई होप जल्दी से हम सब दुआ करते हैं कि ये जो महामारी है जल्दी से ठीक हो, माहौल थोड़ा सा नॉर्मल हो, चीजें जो है वो ट्रैक पे आए, हम ये सब का जो हमने सोचा हुआ है, जो भी हमारे सपने हैं उसकी तरफ फिर से बढ़ना शुरू करें। सर भारतेंदु नाट्य अकेडमी के निदेशक रमेश चंद्र गुप्ता जी की विशेष इच्छा थी कि आप अपने इस रंग अनुभव को साझा करें, आप हमारे बीच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी के जो छात्र छात्राएं हैं जो इस समय अध्ययनरत हैं, वहां जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगला मुकाम उनका निश्चित तौर पर फिल्मों की हो या थिएटर में आगे जाना चाहेंगे, उनके लिए कोई मैसेज आपके? मैं आई थिंक मैं लास्ट टाइम भी जो आया था मैं उन सबसे मिलकर भी गया था, पर सब लोग उस वक्त मुझे मिल नहीं पाए थे। मैं हमेशा आपसे भैया कि जिस तरह का भी आपको, चाहे वो रंगमंच में रहना है, चाहे फिल्म्स में आना है, जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट। डोंट गेट इन्फ्लुएंसर्स बाय बॉम्बे एक्टर और बॉम्बे कलाकार के ऐसे होते हैं जैसे आप हो। डोंट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को, जिस दिन आपने अपने आप को चेंज कर दिया उस दिन आपके रास्ते बंद हो जाएंगे। चाहे वो जितने भी आप कलाकार देखो, चाहे वो पंकज त्रिपाठी है, चाहे नवाज है, चाहे मनोज बाजपेयी है, चाहे राजकुमार है, ये वैसी है कि वैसी है जैसे उन्होंने अपना करियर शुरुआत किया था। अपने सेल्फ को मत खोना, उस तरह अपने आप में रहना, अपने आप को ग्रूम करना। और एक ऐसा कुछ हो सके आप सब मिलके एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके। उसमें आप मुझे ऐड कीजिए, मेरी कंपनी को ऐड कीजिए ताकि आपको शहर में आना थोड़ा आसान हो जाए और आते ही मुझसे मिलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए। और सफलता के इस मुकाम पे पहुंचने के बावजूद व्यक्तित्व की जो सरलता है वो आपकी यूं ही बनी रहे जैसे अभी है। और उम्मीद करते हैं हर एक छोटे शहर से हमें एक बड़ा कलाकार आपके माध्यम से मिलेगा। हमें ज्वाइन करने के लिए और रंग समागम को बेहद सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू बीएनए का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आके अपना अनुभव को शेयर कर सकूं। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आप लोगों के
सामने आया, अपनी जर्नी को आपसे शेयर कर पाया, और मैं अभी भी थिएटर कर रहा हूँ, करता रहूंगा जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, रंगमंच के साथ जुड़ा रहूंगा। आप भी जुड़े रहिए, आपका जो ड्रीम्स है फिल्म में आने का उसको भी साथ साथ पूरा कीजिए, लेकिन रंगमंच को कभी मत छोड़िए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।